बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद शमा। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ मूंगफली की गचक। इसके लिए हमने जिन चीज़ों का इस्तेमाल किया है, मूंगफली ली है 250 ग्राम और ये कच्ची मूंगफली है, यानी ये मूंगफली पकी हुई नहीं है। पैन हमने लिया है, पैन को हमने नॉर्मल सा गर्म कर लिया है। गर्म करने के बाद इसके अंदर ये मूंगफली डाल देंगे। और इसको इस तरह से मुसलसल हिलाते रहेंगे ताकि मूंगफली जो है हमारी अच्छे तरीके से रोस्ट हो जाए। इसके अंदर कोई ऑयल वगैरह कुछ भी नहीं डालना। इस तरह हल्के हाथ से हम इसको हिलाते रहेंगे ताकि हर तरफ से मूंगफली जो है अच्छे से रोस्ट हो जाए। मूंगफली का कच्चापन ख़त्म हो जाए। मूंगफली अगर कच्ची रहेगी तो गचक अच्छी नहीं बनेगी। फ्लेम को आप लो टू मीडियम ही रखें, हाई फ्लेम पे इसे कुक मत करें। आप देख सकते हैं कि इसका कलर भी हल्का हल्का सा चेंज हो रहा है, ये देखें। और मूंगफली जो है वो दरमियान से टूट रही है। मूंगफली के रोस्ट होने की यही सबसे बड़ी निशानी होती है कि एक तो इसके पकते हुए इसमें से टक टक की आवाज़ आती है और दूसरा इसका कलर चेंज होता है। और साथ ही मूंगफली जो है वो दरमियान से दो टुकड़ों में बढ़ जाती है, लेकिन सारी मूंगफली ऐसे नहीं होती। कुछ कुछ दाने जो हैं इसके दो टुकड़ों में तकसीम हो जाते हैं। अब हम इसको चेक करते हैं। ये देखिए कितने आराम से ये दो टुकड़ों में तकसीम हो गई है। मूंगफली हमारी अच्छी तरह से रोस्ट हो गई है, ये देखें। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। कितनी ज़बरदस्त ये मूंगफली हमारी रोस्ट हो गई है। इस पैन के अंदर हम गुड़ डाल देंगे। और इसको इस तरह से हल्के हाथ से हिलाते जाएंगे। गुड़ हमारा कितना अच्छे से सॉफ्ट हो रहा है। इसको इस तरह से मुसलसल हिलाते जाएंगे। और साथ ही साथ हमने ये मूंगफली को इस तरह से हाथों के साथ मसल लिया है। मसल कर इनको इस तरह से दो दो टुकड़ों में कर लिया है। अगर गुड़ थोड़ा डार्क कलर में जाना शुरू हो जाए तो इसके अंदर 2 से 3 टेबल स्पून आप पानी डाल दें ताकि गुड़ की रंगत ख़राब ना हो। अभी हमारा गुड़ जो है वो ज़्यादा डार्क कलर में नहीं जा रहा। जैसे ही हम देखेंगे कि गुड़ डार्क कलर में जा रहा है तो हम इसके अंदर 2 से 3 टेबल स्पून पानी ऐड कर देंगे। गुड़ हमारा अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया है, मेल्ट हो गया है। बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है। पहले चूँकि हमने पीनट्स को रोस्ट किया था तो किचन पीनट्स की खुशबू से बहुत ज़्यादा भरा हुआ है। अब इसके अंदर गुड़ की खुशबू आ रही है तो बहुत ही यमी इसका फ्लेवर आ रहा है। ये देखें गुड़ हमारा अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया है।
ये देखें कितना ज़बरदस्त गुड़ हमारा सॉफ्ट हुआ है। अभी इसके अंदर पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। चूल्हे को हम बंद कर देते हैं। हल्का सा इसको ठंडा करेंगे, हल्का सा बस चम्मच के साथ ही इसको इस तरह से हिलाएंगे। अब इसके अंदर पीनट्स ऐड कर देंगे। 2 दफ़ा करके डालें। डालने के बाद इसका वेट नहीं करना, इसको फ़ौरन ही हमने डिश में निकाल लेना है। देखें अब हम इसको डिश में निकालेंगे। अच्छी तरह से हमने इसको गुड़ के अंदर मिक्स कर दिया है। पीनट्स के ऊपर गुड़ अच्छी तरह से कोट हो गया है। अब हम इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। इतना ठंडा करेंगे कि हमारे हाथ को ये बहुत ज़्यादा गर्म ना लगे और हम हाथ के साथ इसको फैला देंगे। हाथ के साथ हमने इसको इस तरह से फैला लेना है, जितना मैक्सिमम फैला सकती हैं। साथ थोड़ा सा एक बर्तन में पानी डाल लें। जैसे ही हाथ ज़्यादा गर्म हो, हाथ के साथ पानी लगाएं और दोबारा से इसको इस तरह से प्लेट के अंदर फैला दें। अब हम इसको नाइफ के साथ काट लेते हैं। इसको हल्का सा ठंडा होने दें, बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं करना। आप चाहें तो ये प्रोसेस जो है वो स्टील के किसी बर्तन में, प्लेट में भी कर सकते हैं। अब इसको थोड़ी देर ठंडा होने दें। उसके बाद हम इसकी टुकड़ियों को प्लेट से अलग कर लेंगे। अब मैंने इसको निकाल कर प्लेट में से इस तरह से डिश में रख लिया है, सेपरेट कर लिया है प्लेट से। आप देखें ये कितनी ज़बरदस्त तैयार हुई है। मैं आपको क्लोज करके दिखाती हूँ। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त हमारी पीनट्स वाली गचक तैयार हो गई है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि मेरी नई वीडियो आप तक पहुँचे और आप उसे ज़रूर देखें। शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स दीजिएगा। दुआ में याद रखें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।